तो फटाफट से ना 5 फंक्शंस बता देता हूँ एज ए बिगिनर वीडियो एडिटर, आपको पता होने चाहिए। ये ज़्यादा बड़े फंक्शन नहीं है, काफ़ी ही इजी फंक्शन है, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ जो कि एक बिगिनर वीडियो एडिटर को मालूम होना चाहिए। तो आइए सीधा वीडियो पर चलते हैं और हमारा पहला फंक्शन जो है वो है ऑटो अलाइन क्लिप्स। अपनी वीडियो को मैं पुट कर लेता हूँ टाइमलाइन में, ये वीडियो है कुछ, एंड इसकी जो ओरिजिनल वॉइस रिकॉर्डिंग है वो ये वाली है। मैं तो सिर्फ इसकी ऑडियो ले रहा हूँ, ठीक है। अभी ये दोनों जो है अलाइन नहीं है, तो इसको अलाइन करने के लिए सिंपल दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ऑटो अलाइन क्लिप है बेस्ड ऑन टाइम कोड और बेस्ड ऑन वेव फॉर्म। तो हमें वेव फॉर्म पे करना है एंड कुछ ही सेकंड्स में ये आपका अलाइन हो जाएगा। ये देखिए हो गया अलाइन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम ऑटो अलाइन कर सकते हैं अपनी वीडियो एंड उसकी ऑडियो को। अब अपने दूसरे फंक्शन की बात कर लेते हैं जो कि हमारा ग्लो इन टेक्स्ट। काफ़ी ईजी है, आइए करते हैं। तो सिंपली इफेक्ट में आना है, टाइटल में आना है एंड यहाँ से एक टेक्स्ट प्लस ले लेते हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर में आना है, टाइटल में आना है एंड यहाँ से फ़ॉन्ट चूज कर लेते हैं। तो मैं ले लेता हूँ पॉपिन एंड इसको कर देते हैं हम बोल्ड एंड टेक्स्ट पे राइट क्लिक करना है, ओपन इन फ्यूजन पेज पर आ जाना है, टेम्पलेट पर क्लिक करना है एंड उसके बाद शिफ्ट एंड स्पेस बार प्रेस करना है एंड यहाँ पे टाइप करना है आपको ग्लो। तो ग्लो में हम 3 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे हम सॉफ्ट ग्लो ले लेते हैं एंड इसको ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लो आ गया है। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे एंड आपका ग्लो इन टेक्स्ट तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद अब इसको हम एडिट टाइम में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट में ग्लो आ गया है। तो अपने अकॉर्डिंग दोबारा जाना हो तो सीधा राइट क्लिक, ओपन इन फ्यूजन एंड यहाँ पे दोबारा हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कितना ग्लो हमें चाहिए। तो ये ग्लो इन टेक्स्ट कुछ इस तरह से होगा। तीसरे फंक्शन पे है जो कि हमारा ऑडियो ओनली रेंडर। तो उससे पहले जो हमारी रो ऑडियो है उसको हम म्यूट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे डी प्रेस करा है एंड हमारी जो रो ऑडियो थी वो म्यूट हो गई। उसके बाद हमें डिलीवर टैब में आना है एंड सिंपली यहाँ देख रहे हो आप जहाँ हमारी सेटिंग्स होती हैं, तो उसको हमें स्लाइड करना है थोड़ा एंड यहाँ पे थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ लिखा है ऑडियो ओनली। तो इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे अपने फाइल का नाम दे देना है जो आपको देना है। उसके बाद सीधी यहाँ से लोकेशन दे देनी है आपको। तो मैं डाउनलोड पे लोकेशन दे देता हूँ एंड यहाँ पे ऐड टू रेंडर। और यहाँ पे देखिए हमारी सिर्फ ऑडियो ही आई है एंड यहाँ से हम रेंडर ऑल कर सकते हैं। ऑडियो में जाएंगे तो यहाँ से हम वेव वगैरह, MP4, MP3, क्विक टाइम, इन सारे फॉर्मेट्स में हम कर सकते हैं। तो वेव्स में कर लीजिए, क्वालिटी अच्छी आती है। MP3 में करना चाहते हैं तो क्वालिटी थोड़ी सी होती है कम, लेकिन ठीक होती है। और वेव्स में मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा, तो वेव्स में आप कर लीजिए एंड यहाँ से आप रेंडर कर सकते हैं। और चौथे फंक्शन की बात करें जो कि हमारा कलर ग्रेड, कॉपी एंड पेस्ट। अब इसके लिए ना कलर टैब में आना होगा, तो कलर टैब में आ जाते हैं। अब यहाँ पे ना आप 2 क्लिप देख रहे होंगे। एक कलर ग्रेड है जो कि मैंने जल्दबाजी में थोड़ा बहुत कलर कर दिया है एंड एक जो हमारी रो फोटोज थी वो है, ठीक है। अब हमें इसमें जो भी हमारी नोट्स होंगी ना, जैसे कि ये हमारी कुछ नोट्स हैं यहाँ पे और सब में हमारे कुछ ना कुछ हो रखा है, ठीक है। एंड इसमें ये खाली है। तो ये सारी नोट्स जो है, सारी कलर ग्रेड जो है इसमें कैसे लाएं, तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे एंड जो हमारा कॉपी का शॉर्टकट होता है Ctrl+C एंड इस पर क्लिक करके Ctrl+C करना है एंड V करना है। तो आप देखिए यहाँ पे सारी नोट्स जो थी वो सारी नोट्स यहाँ आ गई हैं। तो सिंपल है Ctrl+C एंड क्लिक करो Ctrl+V एंड यहाँ पे जो भी क्लिप होंगी ना सबको ऐसे ही करना है। यहाँ पे करना है हमें प्रेस एंड शिफ्ट प्रेस करना है, अपनी लास्ट वाली क्लिप पे क्लिक कर देना है। तो जो बीच की क्लिप होंगी ना सारी यहाँ पे वो सब सिलेक्ट हो जाएंगी एंड उसके बाद Ctrl+V कर देना है। तो सारी क्लिप पे हमारा जो अप्लाई हो जाएगा कलर ग्रेड जो भी हमने कॉपी कर रखा है। तो सबसे सिंपल, सबसे बेस्ट यही है। कुछ इस तरह से हम कलर ग्रेड को कॉपी कर सकते हैं अपनी दूसरी क्लिप्स में, ठीक है। अब हमारा लास्ट एंड फिफ्थ जो कि हमारा स्क्रीनशॉट फॉर्म वीडियो फ्रेम्स। अब जैसे कि हमें थंबनेल के लिए कुछ पिक्चर चाहिए वीडियो से, हम पिक्चर लेना भूल गए रिकॉर्डिंग के टाइम, तो यहाँ पे हमें पिक्चर चाहिए थंबनेल के लिए। अब जैसे कि ये वाली चाहिए मुझे पिक्चर, तो यहाँ पे अपना जो प्ले हेड है यहाँ पे रखेंगे एंड कलर टैब में आ जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ से हमें राइट क्लिक करना है स्क्रीन पे एंड यहाँ लिखा है ग्रैब स्टिल। तो ग्रैब स्टिल क्लिक कर देंगे तो स्टिल 1 में ना हमारे ग्रैब स्टिल्स आ जाएंगे। तो ये हमारे आ गए यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका। ऐसे अगर होवर करते हैं तो ये भी मूव करता है, बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट क्लिक करेंगे इस पे एंड यहाँ पे देखो ये लिखा है एक्सपोर्ट कर देंगे एंड सीधा डाउनलोड पे मतलब अपनी लोकेशन दे देनी है एंड सीधा ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो ये PNG में डाउनलोड होगा। अगर आपको और फॉर्मेट में चाहिए तो राइट क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट एंड यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ पे DXP फाइल्स हमारे जो कि DaVinci Resolve का होता है। यहाँ पे साइन फाइल है, TIFF फाइल्स हैं, JPEG, PNG, PPM, SBM, XPM। तो मतलब कुछ कोई भी फॉर्मेट चाहिए होगा आपको तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं जो हमने सेव करा था। तो ये रहा हमारा वो जो हमारा निकला था। तो ये PNG फॉर्मेट में हमारा स्क्रीनशॉट मिल गया है। इसको एडिट करके हम थंबनेल वगैरह बना सकते हैं। तो इस तरह से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी वीडियो में इन DaVinci Resolve। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको 5 फ्री वेबसाइट चाहिए जो कि DaVinci Resolve, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स के प्लगइन्स एंड एलिमेंट्स प्रोवाइड कराती हैं, तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और ऐसी ही वीडियो के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।